वासी जो थे ये मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे सैंधववासी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये पोरस के साथ हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था। झेलम नदी के तट पे हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वे महापद्म नंद था, नंद वंश का संस्थापक। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो जो ये धनानंद थे ये सिकंदर के समकालीन थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वे था धनानंद। धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला पे भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम जो था देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य के कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य साम्राज्य में पर्ण नाम की मुद्रा प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वे था कुराड़ जो था ये अशोक का उत्तराधिकारी था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो परिवार था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। मिट्टी के जो खिलौने या आग से जो मिट्टी के खिलौने या बर्तन जो पका के बनाते थे उसको जो हड़प्पा वासी थे वो टेराकोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो ये सिंधु कालीन स्थल चनहुदड़ू में मिले हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज खेल का समय हड़प्पा के समय में था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो फाख्ता नाम की पक्षी थी जिसे हड़प्पा वासी पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। कपास को यूनानी भाषा में कहते थे शिंडॉन यहाँ दिया हुआ लेकिन शिंडन होता है। खेल की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेल की जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा काल की बात की जा रही है तो खेल की जुताई के लिए हड़प्पा काल में जो है हल का प्रयोग किया जाता था। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों में विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सैंधव कालीन मोहरों से मिलती है। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये बेंड्रो फ्रेडम लिपित नाम से पुकारा जाता था। आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है? तो कहाँ हुई है? गुजरात राज्य में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय है? तो धौलावीरा है।
चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर और लोथल से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं।